सेपरेट यूनिट का इंडोर चल रहा है। सेपरेट यूनिट का इंडोर चल रहा है, मगर आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। जब इस किस्म का फॉल्ट सामने आ जाए, जब इस किस्म का फॉल्ट सामने आ जाए तो सबसे पहले रिमोट को चेक करें कि रिमोट पर टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, और रिमोट में मूड क्या है, और कहीं टाइमर तो नहीं लगा हुआ, और कहीं टाइमर तो नहीं लगा हुआ। कहीं टाइमर तो नहीं लगा हुआ। इसको क्लियर करने के बाद इंडोर के लाइन और न्यूट्रल पर, इंडोर के लाइन और न्यूट्रल पर जहां से पावर आउटडोर में जा रही है, आउटडोर में जा रही है, यहां पर मीटर को वोल्ट पर रखकर वोल्टेज चेक करें। यहाँ पर मीटर को वोल्ट पे रखकर वोल्टेज चेक करें। आया कि कार्ड वोल्टेज को पास कर रहा है कि नहीं। आया कि कार्ड वोल्टेज को पास कर रहा है कि नहीं। अगर यहां पर वोल्टेज नहीं आ रहे तो टेस्टर की मदद से चेक करें। या मीटर की मदद से चेक करें। कि फेस ब्रेक है या न्यूट्रल, कि फेस ब्रेक है कि न्यूट्रल। हाँ, मीटर से कैसे चेक करेंगे फेस ब्रेक है या न्यूट्रल? मीटर से कैसे चेक होगा? हाँ जी इलेक्ट्रिशियन। और लैंप से चेक होगा तो वहाँ से लैंप बनाएगा पहले। लैंप मीटर किस वजह से? वायर पे लगाएगा। वायर पे कैसे लगेगा? वायर जो वी होता है बोर्ड पे लगाएगा। बोर्ड पे आपने रखा हुआ है। वो तो मुकम्मल वोल्ट, वो तो वोल्ट नहीं शो हो रहे। अब आपको कैसे पता चलेगा फेस ब्रेक है या न्यूट्रल ब्रेक है? जी फेस टेस्टर से देखेंगे। और टेस्टर नहीं है जेब में।
सर जी काफी दफा न्यूट्रल बैक भी मारता है। नहीं, पता चल जाएगा यहाँ पर। अगर नहीं बैक आपके पास यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, मीटर की एक तार यहाँ पर लगानी है वोल्ट पे रख के, दूसरी जो तार आपके पास जो यहाँ से तार आउट हो रही है, यानी पाइप आउट हो रहा है सेक्शन का या डिस्चार्ज का, कोई भी पाइप आउट हो रहा है, उसके ऊपर टच करेंगे दूसरी तार को। जो आपने मीटर की तार है एक उसके साथ टच की, एक पाइप के साथ आपने टच करनी है। जो फेस, अगर ये जब तार फेस के साथ टच होगी यहाँ पर तो आपके वोल्टेज शो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे फेस नहीं आ रहा होगा तो वोल्टेज शो नहीं होगा। तो हम लोगों के पास यही रास्ता होता है। यहाँ पर अगर टेस्टर नहीं है तो नंबर एक, तो फिर हम टेस्टर निकालते हैं। टेस्टर उस टाइम निकालना है जब आपने वोल्टेज, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया वोल्टेज नहीं आ रहे, आपने वोल्टेज टेस्टर की मदद से चेक नहीं करने, क्योंकि बाज़ औक़ात न्यूट्रल ब्रेक होती है तो फिर आप बैठे होते हैं कि हाँ जी क्या हो गया। तो इस वजह से आपने जब भी आपने चेक करना है, यहाँ पर मीटर की मदद से चेक करना है क्या चीज़ ब्रेक हो रही है। आप टेस्टर लगाते हैं, फेस आ रहा होता है, आप कहते हैं जी फेस आ रहा है। दूसरी जगह पर टेस्टर नहीं रोशन होता, आप समझते हैं कि न्यूट्रल आ रही है। तो इस वजह से आपने जब भी आपने चेक करने हैं वोल्टेज, तो मीटर की मदद से चेक करेंगे। अगर आपको मीटर वोल्टेज शो नहीं कर रहा, फिर आपने टेस्टर की हेल्प लेनी है या मीटर से हेल्प लेंगे कि इनमें से एक तार के ऊपर आपने मीटर की तार वोल्ट पे रखकर आपने इसकी कॉइल के साथ लगानी, ऊपर वाला ढकना ऊपर कर देंगे कवर। अगर आपको लाइन पीछे प्रॉब्लम डाल रही है, किसी कॉइल के साथ टच कर दे। देखें आपके पास यहाँ पे मीटर वोल्टेज शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर शो नहीं कर रहा, दोनों पॉइंटों के साथ लगाने से, यानी आपने मीटर की एक तार इसके साथ लगाई, फिर दूसरी तार आपने इसके साथ लगाई, कुछ शो नहीं हुआ। फिर मीटर की तार इसके साथ उठाई, फिर ये बॉडी के साथ लगी हुई है जहाँ पे पेंट ना हो, कॉपर के साथ लगाना है, फिर भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है न्यूट्रल ब्रेक है, वो सॉरी फेस ब्रेक है। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज शो हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल ब्रेक है। अगर यहाँ पर वोल्टेज शो नहीं होते तो इसका मतलब होगा कि फेस आपका ड्रॉप है, फेस नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे न्यूट्रल ड्रॉप होगी तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपके यहाँ पर कोड शो हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि मेरे साथ यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। अगर बिलफर्ज वोल्टेज शो हो जाते हैं, इसका मतलब है न्यूट्रल ब्रेक है। न्यूट्रल ब्रेक है तो आपने न्यूट्रल को उसी टाइम खुद ही डालना है। कैसे करना है, इसका आपने कवर उतारना है एसी का, इंडोर का, अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर कंपनी ने न्यूट्रल दी होगी, आपने टेस्टर से चेक करना है कि फेस कहाँ है, न्यूट्रल कहाँ है आपके पास। जहाँ पे न्यूट्रल आ रही है उसी जगह पर आपने पीछे से ब्रेकर बंद करके आपने जोड़ लगाना है, न्यूट्रल को उठा के यहाँ कार्ड में उठा के दे देंगे। जहाँ पे आपकी न्यूट्रल आ रही है उसको नहीं छेड़ना, वो क्योंकि कार्ड के अंदर न्यूट्रल नहीं देंगे आपका इंडोर का फैन नहीं चलेगा। इस वजह से आपने पीछे से जॉइंट डालना है, अच्छी तरह टाइट करना है, जोड़ को लूज ना हो किसी भी सूरत में। वो न्यूट्रल उठा के यहाँ दे देंगे, यहाँ से फिर आगे सप्लाई पहले जा रही है। इतना सा काम करना है। ये अक्सर औकात हम क्या कहते हैं, यहाँ 220 नहीं आती, कार्ड उठाते हैं, कार्ड उठा के आगे दुकानदार को दे देते हैं, कंपनी वालों को दे देते हैं, उनके वारे नियारे हो जाते हैं। वो कहते हैं अनाड़ी हथे आगे। क्या आता है कि अनाड़ी, इतना भी अनाड़ी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपको पहले क्लियर करना चाहिए क्या चीज़ ब्रेक है, अगर न्यूट्रल ब्रेक है या फेस ब्रेक है। बाद औक़ात न्यूट्रल जो है वो कार्ड में से आ रही होती है, तो कार्ड में से इस रिले में से आ रही होती है, तो जब रिले ऑन होगी तो करंट फॉरवर्ड होगा और फेस यहाँ से डायरेक्ट आ रहा होता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, फेस आ रहा है, न्यूट्रल आपकी ब्रेक है, तो यहाँ पर फॉल्ट मैंने चेंज कर दी है। तो यहाँ पर इशू जो है वो रिले का आ रहा है, रिले ऑन नहीं हो रही। ये भी आपने देखना है कि न्यूट्रल कहाँ जा रही है, फेस कहाँ जा रहा है। आया न्यूट्रल रिले में जा रही है तो न्यूट्रल यहाँ पे कभी भी नहीं आएगी जब तक रिले ऑन नहीं होगी। अगर न्यूट्रल फेस यहाँ पर रिले में जा रहा है, न्यूट्रल डायरेक्ट आ रही है, फिर न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुँच रही, तो अब कंपनियां बाद वक़्त क्या करती हैं, न्यूट्रल यहाँ देती हैं, यहाँ से प्रिंट लेती हैं, प्रिंट उठाकर यहाँ से तार को उठा के न्यूट्रल दे देती हैं। तो यहाँ पर प्रिंट जो है आउट हो जाता है, तो आपका करंट यहाँ पर नहीं पहुँचता। तो ऐसे सूरत के अंदर हम कार्ड लेके चले जाते हैं। जब भी न्यूट्रल ब्रेक हो, कार्ड ले जाने की जरूरत है, 1000-1500 जो उसको देना है, तो यहीं से आप न्यूट्रल खुद उठा के यहाँ पर दे दें, मसला हल हो गया, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर फेस नहीं आ रहा, फिर कार्ड का इशू में क्या आ रहा है, रिले ऑन नहीं हो रही। रिले को क्या चीज़ ऑन नहीं कर रही, सबसे जो मेजर, सबसे ज़्यादा जो मेन मसला होता है वो थर्मोस्टेट स्विच के सेंसर का आता है। आजकल तो एरर कोड आ गए हैं,
पहले एरर कोड नहीं थे, अब तो एरर कोड आ जाएगा। जैसे ही आपके पास एरर कोड आता है तो आप उसको नेट पे सर्च मारें, ठीक है। एसी का मॉडल नंबर लिखना, इस तरह नहीं कोड सर्च नहीं मार देना, इस तरह एसी का मॉडल नंबर, एसी का नाम लिखेंगे किस कंपनी का है, उसके बाद आप मारेंगे। अगर इस तरह मार दिया तो फिर कोई भी एरर आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ एरर होते हैं, वो नंबर आ जाते हैं, आप कहते हैं ये यही मसला है, तो आप कंफ्यूज होते रहते हैं। कंपनी का मॉडल नंबर डालें, कंपनी का नाम डालें, तो एरर कोड आपके सामने आ जाएगा, ये इशू है कि वो कहता है ये थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर फॉल्ट है, फिर आपने सेंसर को चेंज कर देना है। अगर कोई और मसला बता रहा है, फिर इसके लिए रास्ता हमारे पास ये होता है, हम इस कार्ड के साथ पंगा नहीं करते। कार्ड को उतारते हैं, कार्ड को खोला, कार्ड को उतार के अगर कंपनी में काम करें, कंपनी के दफ्तर में जमा करा देंगे। अगर कंपनी का काम नहीं कर रहे, अपना हम काम कर रहे हैं, फिर कार्ड को हम बाजार से रिपेयर करा लेंगे उस बंदे से जो बंदा काम को समझता है, अनाड़ी के पास नहीं जाएंगे। ये आम कार्ड तो हर मैकेनिक कर लेता है, इन्वर्टर के कार्ड में प्रॉब्लम है। इन्वर्टर का कार्ड हर मैकेनिक नहीं कर सकता, कार्ड को बर्बाद करके रख देते हैं। इन्वर्टर का कार्ड जब भी खराब हो जाए, बेहतरीन रास्ता है कंपनी में जमा कर। कंपनी ये करती है कि वो कंपनी भी हराम तो भी करती है ना, वो कार्ड रख लेती है आपसे, कार्ड रख के आपको दूसरा कार्ड देती है, वो कार्ड के रिपेयर करते हैं, वो किसी और को भेज देते हैं। इस तरह कंपनी के जो बंदे मैकेनिक बैठे होते हैं, कंपनी को खुद कोई पता नहीं होता, ये खुद ही बिजनेस कर रहे होते हैं बारी बार से। कार्ड रिपेयर किया, रिपेयर करके मार्केट के अंदर भेज देते हैं, अपने पास नहीं रखते, मार्केट के अंदर भेज देते हैं। तो ये काम करते हैं। मार्केट के अंदर से भी आपको कार्ड मिल जाएगा, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होगा, कहेंगे जेन्युइन है लेकिन वो रिपेयर हुआ होता है कार्ड। तो आपको मार्केट उससे कंपनी से सस्ता कार्ड बाजार से आपका अगर ख़राब हो जाए, कार्ड रिपेयरेबल ना हो, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है कि आपके पास वो कार्ड बाजार से आपको मिल जाएगा, दूसरा कंपनी के दफ्तर से मिल जाएगा। बेहतर रास्ता ये होता है कि जब इन्वर्टर का कार्ड ख़राब हो जाए, बाजारी मैकेनिक को किसी सूरत में ना दे, क्योंकि मैं कार्ड ख़राब करा चुका हूँ। तो बेहतर होता है कंपनी में दे, हमें बचत कम है या कुछ भी है, टेंशन नहीं रहती, उठा के कंपनी में दे, कंपनी उसी टाइम या अगले दिन का टाइम दे के कार्ड को दूसरा दे देगी या वही कार्ड रिपेयर करके आपको दे देगी, मसला आपका ख़त्म हो गया। इनके पास जाएंगे, ये सत्यानाश कर देंगे। जब एक बार उन्होंने कार्ड छेड़ दिया, फिर किसी भी मैकेनिक से वो कार्ड नहीं होता। वो ऐसा सत्यानाश करते हैं कि एरर कोड ही चेंज हो जाता है। बिलफंड आपके पास F1 आ रहा था, F1 आया, आपने उसे दिया, जब उसे वापस लिया तो F4 हो गया। अब आप वापस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मालिक ने देखा था जब मैंने दिया था F1 का एरर था, F4 आ गया, वो कहेगा ये तो कार्ड तूने ख़राब कर दी, वो मत्थे लग जाता है। तो इस वजह से बेहतर रास्ता यही है कि जो आपको मैंने बताया है कि इन्वर्टर का कार्ड ख़राब हो गया, तो आप बेहतर रास्ता ये होता है कि इन्वर्टर का कार्ड उठाएं, सीधा कंपनी के दफ्तर में जमा करा दें। पैसे आपने नहीं देने होते, हमने तो अपना मार्जिन रखना होता है कि ये कार्ड कम अज़ कम 8 से 10 हज़ार रुपया मैकेनिक उठाता है, इसमें से कम पैसे नहीं लेते। इन्वर्टर का कार्ड अगर ख़राब हो जाए, रिपेयरिंग 8 से 10 हज़ार कम से कम रेट चल रहा है। अगर कार्ड तब्दील करना पड़ जाए तो फिर कम अज़ कम 25 हज़ार रुपये लेते हैं। 18 हज़ार का आपको कार्ड मिल जाता है, बाकी मजदूरी वजदूरी करके तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया आपसे ले लेंगे। तो इस वजह से आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अब रेट पहले वाले रेट नहीं रहे, रेट डबल से डबल शूट कर गए हैं कि जितने हम रेट लेते थे 4-5, वो वाली गेम ही ख़त्म होगी। अब तो कहीं से कहीं चला गया है। अब 8-10 पहले अब हम गैस चार्जिंग 5-6 हज़ार रुपये ले लेते थे, अब गैस चार्जिंग जो है वो जो है डबल से डबल होती है। एक लिए है, एक लिए एक कल हो जाएगी, फिर देते हैं मैं करवा दूँ। चल अभी किस में दे लाइट बैंक वालों ने दिया है, ये मैंने अपने से जो है ना आपने काम करना है कि जो है सर जी पेमेंट कल मिलेगी, चेक के थ्रू। चलो ठीक है, ये अपने रोड से करवा दो, लोकेटर रोड से। इस तरीके से आपने काम करना है कि ये रास्ता हमारे पास होता है। इंदौर के अंदर कोई इशू खड़ा हो जाए, तो कोई मसला खड़ा हो जाए, तो हमारे पास काम करा ये तरीक़ेकार होता है कि अब एक फॉल्ट आपके पास ये क्लियर हो गया आपके पास कि मैं आपको लिखा देता हूँ कि आपने क्या क्या कदम उठाना है, कि या कहाँ तक लिख लिया अभी आपने। न्यूट्रल ब्रेक है, ठीक है, न्यूट्रल ब्रेक है। तो आगे पीछे लाइन बताना, पीछे मुझे फेस ब्रेक है या न्यूट्रल। अच्छा, प्रेस किया तो न्यूट्रल ब्रेक है। तो ऐसी सूरत में
मेन की जो न्यूट्रल कार्ड में आ रही है, मेन के जो न्यूट्रल कार्ड में आ रही है, मेन की जो न्यूट्रल कार्ड में आ रही है, उससे जोड़ लगाकर न्यूट्रल को कनेक्टर में दे दें। तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर फेस ब्रेक हो, तो ऐसी सूरत में थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर तब्दील करके देखें, इससे मसला हल हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी मसला हल ना हो, तो कार्ड उतार कर कंपनी के दफ्तर से इसको रिपेयर करा लें। इस तरह यह मसला हल हो जाएगा। बस इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं कि इसके अंदर क्या इश्यूज खड़े होते हैं, तो किन इश्यूज पे आपने कैसे कदम उठाना है।